कुछ समय पहले बिहार के एक छोटे से गांव सोनापुर में एक आदमी रहता था। उसका नाम था सेठ धनपाल, लेकिन गांव वाले उसे उसके असली नाम से नहीं बल्कि कंजूस सेठ कहकर बुलाते थे। उसके पास इतना धन था कि अगर वह चाहे तो पूरे गांव को खरीद सकता था। उसके बड़े बड़े खेत थे, अनाज के गोदाम थे, सोने चांदी से भरी तिजोरियां थीं, लेकिन फिर भी वह एक एक पैसे के लिए लड़ता था। उसकी हवेली गांव की सबसे बड़ी हवेली थी, ऊंची दीवारें, लोहे का भारी दरवाजा और अंदर कई कमरे। लेकिन उस हवेली में खुशियां नहीं थीं। हर जगह अजीब सन्नाटा रहता था। सेठ की पत्नी लक्ष्मी देवी बहुत दयालु थी। वह हमेशा गरीबों की मदद करना चाहती थी, लेकिन सेठ उसे कभी ऐसा नहीं करने देता। एक दिन लक्ष्मी देवी ने कहा, सेठ जी, बाहर एक बूढ़ी औरत भूखी बैठी है, उसे थोड़ा खाना दे दीजिए। सेठ गुस्से में बोला, अगर एक को खाना दे दिया तो पूरा गांव आ जाएगा। मुफ्त में खिलाने से धन खत्म हो जाता है। लक्ष्मी देवी चुप हो गई। सेठ का एक बेटा भी था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपने पिता से बिल्कुल अलग था। उसे गरीबों की मदद करना अच्छा लगता था, लेकिन वह अपने पिता से डरता था। एक बार मोहन ने अपने दोस्त को एक पुरानी किताब दे दी। जब सेठ को पता चला तो उसने मोहन को खूब डांटा। तुम्हें पता है किताब कितने पैसे की आती है? मोहन डरते हुए बोला, लेकिन पिताजी, उसके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं था। सेठ चिल्लाया, दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। पूरा गांव सेठ की कंजूसी से परेशानी थी। वह मदद मांगने सेठ के पास गया। सेठ जी, थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, फसल आने पर लौटा दूंगा। सेठ ने कहा, जमीन गिरवी रखो तभी पैसे मिलेंगे। बेचारा किसान मजबूर था, उसने अपनी छोटी सी जमीन गिरवी रख दी। धीरे धीरे पूरे गांव की जमीन सेठ के पास चली गई। लोग उससे डरते थे, लेकिन दिल से उससे नफरत करते थे। रहस्यमय साधु। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसके लंबे सफेद बाल थे और हाथ में एक कमंडल था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वह घर घर जाकर भिक्षा मांग रहा था। लोग उसे आदर से भोजन दे रहे थे। आखिर वह सेठ की हवेली पहुंचा। भिक्षाम देही। सेठ ने दरवाजा थोड़ा खोला और गुस्से से बोला, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। साधु शांत स्वर में बोला, सेठ, थोड़ा भोजन देने से धन कम नहीं होता। सेठ हंसा, तुम साधु लोग मेहनत नहीं करते और मुफ्त में खाना चाहते हो। साधु मुस्कुराया, धन इंसान के साथ नहीं जाता। सेठ बोला, मेरा धन इतना है कि मैं मौत को भी खरीद सकता हूँ। मैं मौत को भी खरीद सकता हूँ। साधु की आंखें अचानक चमक उठीं। अगर मृत्यु सामने आ जाए तब भी क्या यही कहोगे? सेठ ने घमंड से कहा, हाँ। साधु धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। इतना कहकर वह चला गया। उस रात हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। सेठ डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये सब मेरा भ्रम है। वह अपने तहखाने में गया, जहां उसकी तिजोरियां रखी थीं। उसने तिजोरी खोली और सोने के सिक्के गिनने लगा। तभी अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। एक भारी आवाज गूंजी, धनपाल। सेठ के हाथ कांपने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा। सामने एक विशाल काला भैंसा खड़ा था। उसके ऊपर एक डरावना पुरुष बैठा था, सिर पर मुकुट, हाथ में गदा और आंखों में आग जैसी चमक। सेठ की सांस रुक गई। तब तुम कौन हो? वह आवाज गूंजी, मैं यमलोक का स्वामी यमराज हूँ। सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। न, नहीं, अभी नहीं। यमराज बोले, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। सेठ रोने लगा, मेरे पास बहुत धन है, मैं सब दे दूंगा। यमराज हंसे, मृत्यु को रिश्वत नहीं दी जा सकती। सेठ जल्दी से सोने की थैलियां लेकर आया। ये सब ले लो। यमराज शांत रहे, मुझे सिर्फ तुम्हारी आत्मा चाहिए। सेठ कांपते हुए बोला, बस थोड़ा समय दे दो। यमराज बोले, क्यों? सेठ की आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ धन कमाया, कभी अपने परिवार को समय नहीं दिया, कभी किसी गरीब की मदद नहीं की। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर यमराज बोले, तुम्हें सूर्योदय तक का समय मिलता है। ये सुनते ही सेठ के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। बदलाव की शुरुआत। उस रात पहली बार सेठ को नींद नहीं आई। वह सोचने लगा, अगर मैं मर गया तो यह सारा धन यहीं रह जाएगा। उसने अपनी हवेली की ओर देखा। इतने बड़े घर में कभी हंसी नहीं गूंजी थी। वह धीरे धीरे बाहर निकला। पहली बार उसने गांव को ध्यान से देखा। गरीब बच्चे बिना चप्पलों के घूम रहे थे। कई घरों में खाना नहीं था। उसका दिल भारी हो गया।